सब लोग आरती करते हैं अगले दिन। और ये जो पूजा होती है वो संपन्न होती है। सब लोग प्रसाद खाने के लिए बैठ जाते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे आजी रेणुका और साइली के हाथ से वो कलावा निकाल देती है और कहती है कि ऐसे ही जैसे एक दूसरे का साथ दिया वैसे ही साथ देना। और ये अब मैं कलावा देवी के चरणों में अर्पण करूँगी, तब मेरा नवस पूरा हो जाएगा। तुम दोनों ने बहुत अच्छा साथ दिया और ऐसे ही रहना। अब मैं चलती हूँ। तब सब लोग अजी का आशीर्वाद लेते हैं। साइली, सचिन, परेश अजी को कहते हैं कि अभी मत जाओ ना, और कुछ दिन रहो ना। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अगली बार आऊँगी वो ज़्यादा दिन तक आऊँगी। और सब लोग उसे विदा करते हैं और अजी भी वहाँ से चली जाती है। घर वाले सब लोग बैठ के वो पूजा में जो लिफाफे आए हैं और गिफ्ट आए हैं वो देख रहे होते हैं। साइली लिफाफे खोल के परेश को उसके अंदर कितने पैसे हैं वो बताती है। लिफाफे में जो लिखा है और अंदर के पैसे वो गिन के उसे बता रही होती है और परेश अपनी डायरी में लिख रहा होता है। एक लिफाफे में लिखा होता है 1500, लेकिन अंदर सिर्फ 1000 रुपये होते हैं। वैसे वो परेश को बताती है और परेश वैसे लिखता है। फिर आखिरकार वो अमाउंट कितनी हो गई है ये देखते हैं तो 10,000। उतने में तेजस कहता है कि ये अमाउंट मैं लेता हूँ, मेरे दुकान के लिए काम आएगी। उतने में सचिन उससे वो पैसे छीनता है और कहता है, एक खजूर, बस मुझे पता था ऐसा ही कुछ करेगा, रख यहाँ पे। वो पैसे गिनता है और वापस वहाँ पे रखता है। तभी परेश कहता है नहीं, ये सबके काम आने चाहिए, इसलिए ये घर के काम में, घर के खर्च में जाएंगे ताकि सब लोगों के काम आए। यहाँ पे तेजस और सचिन की तू मैं शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तेजस कहता है सचिन तू बहुत ज़्यादा कर रहा है, और उसे सचिन को उंगली दिखा रहा होता है। सचिन उसकी उंगली पकड़ता है और कहता है पिछली बार तुझे पता है ना तेरी उंगली के साथ क्या किया था। और वो लोग गोल गोल घूम रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे परेश कहता है बस करो, तुम दोनों क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, बस छोड़ दो एक दूसरे को। और फिर यहाँ पे परेश कहता है चलो ये गिफ्ट्स ओपन करो। आकाश रिया को कहता है चलो ओपन करते हैं। रिया, आकाश और साइली गिफ्ट्स ओपन करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लेकिन साइली के हाथ में जो गिफ्ट होता है उसमें वो कपल डांस पोजीशन में होते हैं। ये देख के साइली एकदम से हैरान हो जाती है, सोच में पड़ जाती है। तभी सचिन उसे देखता है, उसके पास आता है और उसे कहता है क्या हुआ, तू ऐसे क्या सोच रही। तभी साइली कहती है इस मुद्रा को जानबूझकर कि श्रृंगार रस कहते हैं, है ना। तभी यहाँ पे रेणुका हंसती है और बोलती है तुझे कुछ आता नहीं है, कुछ भी बोलती रहती है। तभी सचिन कहता है क्या, ये तो सही बात कर रही है। फिर साइली सचिन को बोलती है ये तो मुझे काकू ने ही बताया था, वो दो जो लड़का और लड़की थे वो ऐसा ही कुछ कर रहे थे क्लास में, तभी काकू ने मुझे डांटा था। सचिन बड़ा गुट्टा है, कहता है कि तूने सबके सामने मेरी बाइकों को डांटा क्यों, और उसने क्या गलत किया था, तुझे डांटना ज़रूरी था क्या। तभी परेश भी कहता है हाँ सबके सामने तुझे रेणु ऐसे डांटना नहीं चाहिए था, और एक बार साइली की बात तो सुननी चाहिए थी। रेणुका बोलती इसको क्या पता है डांस के बारे में, ये कुछ भी बोले और मैं सुन के लूँ, ये क्यों मेरे काम में टांग अड़ाती है, इसको कुछ डांस के बारे में पता है, खामखा मेरे बच्चों पे शक करती है। यहाँ पे साइली कहती है काको मैंने सच में देखा था, आप और शक्कू मौसी जब बात कर रहे थे तब ये दोनों क्या कर रहे थे ये मैंने देखा है। वो साइली पे इल्ज़ाम लगाती है तुझे कुछ पता नहीं है। यहाँ पे सचिन बोलता है साइली झूठ क्यों बोलेगी और तू खामखा उस पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है एक हजूर तूने भी देखा था ना तेरे कमरे के बाहर वो कहता है नहीं नहीं। तेजस बोलता है मुझे पता नहीं, वो अपना पल्ला झाड़ देता है। सचिन बोलता है मैंने भी देखा था। और यहाँ पे रिया भी कहती है हाँ हम दोनों भी डेट कर रहे थे, मैं और आकाश, तब हम भी ऐसे ही करते थे। और सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। फिर सचिन कहता है कि अच्छा तो एक काम करना, बता श्रृंगार रस क्या होता है, दिखा हम लोगों को। तभी वो कहती है नहीं नहीं। तभी रिया कहती है हाँ आंटी दिखाइए ना, और आपको अगर कोई पार्टनर चाहिए तो अंकल है ना। और यहाँ पे परेश नहीं नहीं मैं नहीं। तभी उसको फोर्स करते हैं। तभी रेणुका वो फॉर्म दिखाती है श्रृंगार रस का। ये देखने के बाद साइली हैरान हो जाती है, क्योंकि उन दो बच्चों ने कहा था वो अलग कर रहे थे और कहा कि श्रृंगार रस कर रहे हैं। ये वो सचिन को कान में बताती है। तभी सचिन कहता है अच्छा तो ये वो दोनों ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे, तेरा ये है श्रृंगार रस, तो वो दोनों लड़के कुछ और कर रहे थे, तुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था, और कुछ गलत हो जाए तो। तभी परेश भी कहता है हाँ रेणुका तुझे उन पे ध्यान रखना चाहिए, वो बच्चे हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो तेरे पे इल्ज़ाम आ जाएगा। तभी रेणुका भड़कती है और कहती है तुम क्या अपनी लाडली बहू का साथ दे रहे हो, तुम भी। और वो गुस्से से उठ के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद परेश कहता है चलो छोड़ो ये बाकी के गिफ्ट्स खोलो, क्या है उसमें देखते हैं। दूसरी तरफ रोशनी
और शिखा रास्ते से जा रहे होते हैं। रोशनी कहती है शिखा आई और क्रिस से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये तुम्हारी वजह से है। उनको मिलके मुझे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन शिखा कहती है ये उन दोनों को यहाँ पे बुला कि तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अगर ये पीए का भी मामला सेटल होता तो ठीक था ना। रोशनी कहती है हाँ। और वो बात करते करते चल रहे होते उतने में एक बाइक वाला उन पे एक बॉक्स फेंकता है और वहाँ से चला जाता है। ये दोनों जन चिल्लाते हैं अरे ओ रुको ये तुम्हारा बॉक्स। लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे शिखा कहती है ये क्या होगा इसमें, हम खोल के देखें। तभी रोशनी कहती है हमारा थोड़ी ना, हम क्यों खोले। तभी शिखा कहती है खोल के देखते हैं। और वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें चिट्ठी होती है। ये देख के दोनों जन हैरान हो जाते हैं। रोशनी वो चिट्ठी उठाती है और पढ़ती है तो उस पीए ने वो चिट्ठी लिखी होती है कि तुम्हें अपने बेटे और आई से मिलके अच्छा लगता है, उछलती हो, वैसे ही मुझे भी वो सच बाहर निकालने में बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ये सुन के रोशनी हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे अभी के अभी चिट्ठी से मिलना ही होगा। घर पे सचिन साइली की राह देख रहा होता है। वो यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ कर रहा होता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। वो कहता है मैं हवा और ये ककड़ी खा के ही गुजारा कर रहा हूँ। ये साइली कहाँ है, मैं फ़ोन करूँ क्या। नहीं नहीं वो स्कूटी पे होगी, वो खामखा टकरा जाएगी किसी से। रुकता हूँ, थोड़ी देर रुकता हूँ। और उतने में साइली वहाँ पे आ जाती है और वो उसे कहती है सॉरी सॉरी मुझे लेट हो गया। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं अभी गर्मा गर्म रोटी ही बनाती हूँ। और उसकी शक्ल देख के सचिन को कुछ अजीब लगता है। वो जा रही होती है तभी सचिन उसे रोकता है और कहता है क्या हुआ है बता। वो कहती है कुछ नहीं। वो कहता है कि मैं तेरी शक्ल से पहचान सकता हूँ, बता। साइली कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर वो कहता है मैं खाऊंगा नहीं। इसलिए साइली आखिरकार उसे बताती है, लेकिन वो झूठ बताती है कि मेरा ऑर्डर 2 कैंसिल हो गए, उस वजह से मैं थोड़ी उदास हूँ। वो कहता है इतना ही है ना, मैं गाड़ी चला लेगा रात को भी और वो पैसे कमा लेगा, तू टेंशन मत ले। साइली सचिन को थैंक्स बोलती है और कहती है अब बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटियाँ लेके आती हूँ। साइली अंदर जा रही होती है किचन में और बोलती है मन में कि सॉरी सचिन, मैंने तुमसे झूठ कहा। अगर मैंने तुम्हें टेंडर वाली बात बता दी होती तो तुम गुस्सा हो जाते, लेकिन आज रात को ही मैं तुम्हें बता दूंगी। तेजस अपने शॉप में होता है और उदास बैठा होता है। उतने में वो देखता है कि 2 लोग अंदर आ रहे हैं। वो समझता है कि कस्टमर्स है, इसलिए उनका वेलकम करता है। फिर उनके आई कार्ड्स देखता है और उसे पता चलता है कि ये बैंक से आए हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट के वसूली करने के लिए। तभी वो लोग पूछते हैं आप ही हो तेजस देशमुख, इस शॉप के ओनर। तभी वो कहता है नहीं मैं देशमुख नहीं हूँ। और उसका स्टाफ तेजस को देखने लगता है। वो कहता है मैं यहाँ का सेल्स मैनेजर हूँ। वो तेजस की बहुत तारीफ़ करता है कि मैं यहाँ पे काम मांगने आया था और वो भले इंसान जिन्होंने मुझे काम दिया और मेरे पोस्टर्स भी लगवाए यहाँ पे। बैंक से आए हुए एम्प्लॉयज़ उसे लेटर थमाते और वहाँ से चले जाते हैं। तेजस वो पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि अगर पैसे नहीं भरे तो घर तक आ जाएंगे। और तेजस डर जाता है। साइली गरम गरम रोटियां करके सचिन को खिला रही होती है। सचिन कहता है बस बहुत हो गया, अब मुझे और नहीं जाएगा। और उतने में साइली का मोबाइल बजता है। वो वहाँ पे नहीं होती इसलिए सचिन उठाता है क्योंकि अजीत भाऊ का होता है। अजीत भाऊ फ़ोन पे बोलता है साइली एक ऑर्डर आया है मेरे पास, अगर तू कर सके तो। यहाँ पे सचिन कहता है अजीत भाऊ मैं सचिन बोल रहा हूँ, आपने मेरी आवाज़ नहीं पहचानी। वो कहता है कि ऑर्डर क्यों, वो नेता का गणपति पंडाल का ऑर्डर तो है ना उसके पास। तभी अजीत भाऊ सचिन को बोलते हैं तुम्हें पता नहीं है, साइली ने तुम्हें बताया नहीं। तभी सचिन बोलता है क्या। तभी वो सारी बात नेता वाली वो बता देता है और यहाँ पे सचिन भड़कता है। सचिन बिना जाने बिना सोचे चीखना शुरू कर देता है बाबा की बाइक को बाहर आ, बाबा की बाइक को बाहर आ। वो आ जाती है। उतने में रिया और परेश भी आ जाते हैं। सचिन बाबा की बाइकों पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि साइली को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, लेकिन तेरी वजह से तूने उसके साथ बहस की, इस वजह से उसके हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट गया। तुझे पता है वो कितनी मेहनत करती है। और उतने में ही साइली वहाँ पे आ जाती है और गलतफहमी दूर कर देती है कि काकू ने मेरी हेल्प की थी, काकू ने कुछ गलत नहीं किया था, वो सारी बात बता देती है। अभी परेश रेणुका को बोलता है अरे वाह रेणु, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। यहाँ रिया भी कहती है यस आई एम प्राउड ऑफ यू आंटी। और रेणुका खुश हो जाती है। सचिन बोलता है मुझसे गलती हो गई, मैं भी तो इंसान हूँ ना, गलती हो जाती है मुझसे भी। और रेणुका रहने दे। और फिर वो डांस क्लास चली जाती है। यहाँ पे साइली और सचिन दोनों होते हैं। साइली को सचिन अंदर कमरे के अंदर लेके जाता है और ये सारी बातें जो हुई है वो दरवाजे पे खड़े रह के रोशनी सुनती है और कहती है इन लोगों का तो अच्छा चल रहा है ये नया ड्रामा। अगर काकू और साइली एक साथ हो गए तो और पीए का पता चल गया तो ये मुझे ही घर से बाहर निकालेंगे। मुझे चिट्टी से अभी के अभी मिलना होगा। और वो जाती है चिट्टी से मिलने के लिए। रेणुका अपने डांस क्लास में बच्चों को सिखा रही होती है। उतने में वो उन दोनों को बच्चों को देखती है तो वो दोनों जन एक दूसरे को देख रहे होते हैं।
रेणुका को डाउट आता है और उसे साइली की बात याद आती है कि वो दोनों वहाँ पे खड़े रह के कुछ और ही चल रहा था उनका। इस वजह से रेणुका उन दोनों को अलग कर देती है। तभी वो लड़का कहता है आप हम पे शक कर रही हो? तभी वो कहती है मुझे पता नहीं, मैं यहाँ पे डांस सिखाती हूँ, यहाँ पे डांस सीखना है और ये सब कुछ नहीं। और फिर रेणुका को पता चलता है कि साइली ने जो कहा था वो सही था। घर पे सचिन साइली को कमरे में लेके आता है और आईने के सामने खड़ी करता है और उसे कहता है कि ये हम दोनों में रिश्ता क्या है। वो कहती है क्या बोल रहे हो तुम? तभी वो उसका मंगलसूत्र उसे दिखाता है और कहता है बता अब क्या रिश्ता है। वो देखने लगती है। तभी सचिन कहता है अगर मैंने ये तुझे नहीं पहनाया फिर भी तू पहनेगी ना इसे, बोल। साइली हैरान होके सचिन को देखने लगती है।